तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। आप सभी लोगों के घर लाइट तो आती ही होगी, अब बिना लाइट के तो कुछ ज्यादा पॉसिबल है नहीं। आप दिन भर फोन स्क्रॉल करते हो, अगर लाइट नहीं आएगी चार्ज कैसे करोगे। तो भाई लाइट करंट जो है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम लोग उसी के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक करंट कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अगर कोई वायर है, जैसे हमारे पास ये मान लो ये हमारा वायर है, ये हमने पहन लिया और इसमें मान लिया कि एक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो सकता है। करंट में क्या होता है, तो ऐसा होता है कि जैसे ये वायर है, वायर में क्या होता है आपको पता है। वायर एक हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होते कि नहीं होते भाई, इसमें क्या होंगे, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो या चार्जेस मान लो, कुछ फ्री चार्जेस होंगे। वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं उसी में क्या होता है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाता है। किसके वजह से, जो हमारे चार्जेस का फ्लो है या इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, उसी की वजह से क्या हो जाता है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाता है किसी भी वायर में या किसी भी सर्किट में, ठीक है। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कुछ नहीं है भाई, बस जो चार्जेस फ्लो होते हैं वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब जैसे ये देखो, ये एक डायग्राम देखो सब लोग, क्या देखो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है भाई, ये सब हमारे चार्जेस हैं। ये क्या है, हमारे चार्जेस हैं, सबको दिख रहा है भाई ना। तो देखो ये सब फ्लो कर रहे हैं, ये सब फ्लो कर रहे हैं ना। और कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ से, हाई पोटेंशियल से, सॉरी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। कहाँ से, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये कौन फ्लो कर रहा है, हमारे चार्जेस या हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स के जो फ्लो है ना, इसी की वजह से हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे भाई, अपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट। करंट कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आपको समझ आ रहा है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे ज्यादातर भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है। क्या भाई भूल जाते हैं, भूल ये जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स और करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। और जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये समझ आ रहा है ना सबको। और करंट समझ में आया ना, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वही हमारा क्या है, करंट है, ठीक है। थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर, जस्ट लाइक वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू वायर। अब बताया ना मैंने कि क्या है फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे आपने अगर कोई पाइप देखी हो और उस पाइप से क्या आपने पानी जाता हुआ देखा हो, ऐसे ऐसे पानी फ्लो होता हुआ देखा हो, तो जैसे पानी फ्लो हो रहा है ना, वैसे ही हमारे किसी कंडक्टर में क्या फ्लो होते हैं, चार्जेस फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है हमारा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यही तो है करंट। ये हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है हम लोग इसको मेजर किस में करते हैं भाई, कोई ना कोई क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर भी तो करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में। करंट को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में। ठीक है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कोई दिक्कत परेशानी, आई इक्वल टू क्यू बाई टू। ये आई क्या है, हमारा करंट है, और क्यू क्या है, हमारा चार्ज है, और टी क्या है, हमारा टाइम, ठीक है। तो क्या लिखा है, क्यू है इलेक्ट्रिक चार्ज इन कुलॉम्स, कुलॉम्स में मेजर करते हैं। टी हमारा टाइम है, जिसको हम किसमें, सेकंड्स में मेजर करते हैं। की पॉइंट्स, 1 एम्पियर फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज ऑफ पर सेकंड। क्या है, कुछ नहीं है भाई। कह रहे हैं कि अगर कोई कह दे कि भाई 1 एम्पियर करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर कोई कह दे कि भाई इस वायर में या इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। यही हमारा क्या है, एक 1 एम्पियर है, ठीक है। ऐसा यूनिट हमने बता दिया आपकी करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। सभी को समझ आ रहा है ना। अब देखो, अब कुछ लोगों के दिमाग में कुछ डाउट आ रहे हैं कि यार भाई ये बताइए सर, ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो चार्जेस का फ्लो है, ये कैसे हो रहा है। आ सकता है भाई क्वेश्चन सबके दिमाग में कि भाई ये जो बताओ हमें, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ये कैसे हो रहा है भाई। तो क्या होता है ना कि हमारे पास एक बैटरी नामक चीज होती है। क्या होता है भाई, बैटरी, प्लस और ये माइनस। तो बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है भाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना, मतलब हाई से लो पोटेंशियल। जैसे एक टर्मिनल बैटरी का क्या होता है, हाई पोटेंशियल पे होता है, एक टर्मिनल बैटरी का कैसे होता है, लो पोटेंशियल पे होता है कि नहीं होता है भाई। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन तो हमारा कहां से कहां फ्लो होगा, बताओ भाई सब लोग, बताइए बताइए भाई, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन हमने आपको सबसे पहले बात करी कहां से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ये है, हमारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ये है, कहाँ, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दे दिया, बैटरी ने क्या प्रोवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे।
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, चार्जेस फ्लो होने लगे, तो इसमें क्या करंट प्रोड्यूस हो गया। अब करंट हमने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो भाई हमारे करंट की डायरेक्शन देखो क्या होगी भाई, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। देखो यहाँ से ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारे करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन है ठीक, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। मैं इस पे थोड़ा ज्यादा बार 2-3 बार इसलिए बोलूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा लोग तो थोड़ा सा मिस कर देते हैं, तो आपको क्या मिस नहीं करना है भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। When electric current was first discovered, scientists did not know about electrons। अब जब देखो सबसे मजेदार बात देखो क्या है कि जब इन्होंने क्या करंट को प्रोड्यूस कर लिया, उस समय लोगों को पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था, मतलब जो जिसके कारण करंट का प्रोडक्शन हो रहा है उसी के बारे में लोगों को नहीं पता। तभी इन्होंने क्या, जो डायरेक्शन उल्टी पुल्टी है ना इसीलिए, क्योंकि उस समय किसी को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला तब इन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो यार अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन फिर क्या था ना कि सब लोग मान चुके थे कि जो हमारा करंट का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। तो उन्होंने कहा कि यार अब ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ज्यादा चेंजेस करेंगे तो पूरा बहुत ज्यादा समस्या आ जाएगी। उन्होंने चेंज नहीं किया, ठीक है। फिर डायरेक्शन करंट की भाई हमने आपको बता ही दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो देख लो भाई सब लोग, सब मैंने बता ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में भाई। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन भाई कुछ ऐसा कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज कि अगर भाई बताओ 1 कूलम्ब चार्ज है तो उसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। हमारा अगर 1 कूलम्ब चार्ज है, चार्ज हमारे पास कितना है भाई 1 कूलम्ब है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q इज इक्वल्स टू एनी। ये क्या होता है भाई, ये होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा ही होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, आप मान लो अगर कभी मार्केट गए, आपको पेन की जरूरत है तो आप पेन लेने गए, तो आप वहां पे क्या कहोगे कि भाई हमें 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, 3 पेन दे दो। आप ऐसा तो कहोगे नहीं कि हमें 1.5 पेन चाहिए, नहीं भैया हमें 2.5 पेन चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसे ही क्या है कि जो चार्ज का फ्लो होगा या चार्ज अगर कहीं ट्रांसफर होगा तो कैसे ट्रांसफर होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन भेज दें कहीं पे या 2.5 इलेक्ट्रॉन भेज दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो बस ये यही कह रहा है। तो अगर हम लोग क्या है, इस फॉर्मूले को लगाएं तो क्यू क्या है हमारे पास 1 कूलम्ब, एन हमें निकालना है, ई हमें पता है, ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टू 10⁻⁻19, ठीक है। अब n की वैल्यू निकालनी है, लिखो n 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आपको पता है -19 ऊपर जाएगा क्या जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा, प्लस का 19 हो गया, अपॉन में क्या रहेगा 1.6। तो अगर हम लोग इसको क्या कैसे कर लें, 100 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा भाई। अब ऊपर हमने 100 किया है तो क्या होगा 10⁻18, ठीक है। अब करो क्या हो जाएगा, ये तो सब कर लेंगे ना, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 पॉइंट, फिर कितना बचा 4, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम्ब अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आ गया भाई हमारा आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। भाई ये हमारा आंसर आ गया भाई। किसी को इसमें कोई दिक्कत परेशानी, इतना आसान था। क्वांटाइजेशन भी मैंने बता दिया इसी क्वेश्चन में, सही है। तो सबको समझ में आया होगा करंट के बारे में, प्रोडक्शन के, चार्जेस के फ्लो के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।